क्लास 10 का दो चार रैखिक समीकरण हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें दो विधि हम लोग सीख चुके हैं, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। और हल होने की जो शर्त है, संगत असंगत, ये सब भी सीख चुके हैं। आज हम लोग हल करने की तीसरी विधि है ब्रज गुणन विधि, वो सीखेंगे। अभी ये विधि हम लोग आप लोगों को सिखा रहे हैं, इसलिए यह विधि थोड़ा सा सीखने समय लंबा लगेगा, लेकिन ये जो विधि है और उन दो विधियों से शॉर्ट है, जल्दी बनेगा। और इस विधि में एक और भी बात है कि जो भी वो दो विधि सीखे हैं, प्रतिस्थापन और विलोपन, उन दो विधियों से हम लोग सिर्फ अद्वितीय हल होने वाले समीकरण को हल कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि वैसे समीकरण जिसका अनंत हल है, एक भी हल नहीं है, उन समीकरणों को भी इस विधि से हल किया जा सकता है। भले अनेक एक ही भी हल नहीं मिला कि आंसर कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे कि हल करने की जो विधि है वो लागू किया जा सकता है। भले आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन उन दो विधियों में हल ही नहीं कर सकते हैं। देखिए, तो ये पहले विधि जो सीखना है। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये परिचय लेते हैं। ये जो समीकरण है, देख रहे हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है। इसमें देख रहे हैं दोनों समीकरण है। दोनों समीकरण तो दो चर वाले रैखिक समीकरण है। इसमें गुणांक a1 b1 c1 है, इसमें गुणांक a2 b2 c2 है। रूप तो सेम होता है ना कि इसमें x है, यहाँ y है और यहाँ अचर है। यहाँ x है, यहाँ y है और यहाँ अचर है। जब इस विधि से बनाना हो तो ध्यान रखना है, समीकरण के एक साइड 0 रखेंगे और जो भी चर अचर पद है वो सबको एक साइड ले रखेंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं सब एक साइड है, इधर से 0 को रखना है। अब देखिए हल इसमें क्या किया जाता है, पहले आप समझिए। जैसे मान लीजिए ऐसे करके लिखते हैं, पहले x y और 1, हमें 3 को टर्म पार करना होगा, x y और 1। मतलब इसमें ये x टर्म यानी ये चर है और ये अचर है। अब देखिए यहाँ आप देखिए a1 और a2 है, ठीक है। और y के गुना में क्या है, b1 और दूसरा में b2 है। अचर में क्या है, c1 c2। अचर में जिसे कहने का मतलब यहाँ गुना में x है, ठीक, दूसरा में गुना में y है, तीसरा में गुना में 1 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये देख सकते हैं ना, ये है चर ऐसे कर सकते हैं, दोनों चर और ये अचर। अब यहाँ देखिए गुणांक में a1 है, a2 है, लिख लिए। ये b1 है, b2 है, c1 है, c2 है, ये लिखे हैं बस। देखिए ऐसे बाद में समीकरण बनाने समय हमें नहीं लिखना है, अभी समझने के लिखना है। अब क्या होता है कि ऐसे हम लिख लिए तो इससे हमें कुछ सुविधा होगा। जब हम ब्रज गुणन करेंगे इसमें तो बारी बारी से लिखेंगे। पहले x लिखेंगे, ठीक है, पहले लिखेंगे हम लोग x लिखेंगे और फिर y लिखेंगे और फिर अचर पद लिखेंगे। तो देखिए जब हम x लिखेंगे तो x के लिखने समय इसको बंद कर देंगे, ठीक है। x लिखेंगे तो x को लिखने समय इसको बंद कर देंगे, ठीक। अब बताइए जैसे ऐसे करते हैं, मान लीजिए हम x लिखें तो x के समय हमको क्या करना है, x के लिखने समय हमको ये छोड़ देना है, सिर्फ ये लिखना है। अब सोचिए x के लिए क्या हो जाएगा, b1 और ये हो जाएगा b2, c1 c2। ये समझने के लिए, ऐसे सवाल में आपको बनाने समय नहीं लिखना है। अब देखिए, अब फिर y के लिए लिखिए, ये बराबर लिखा जाएगा तो बाद में। अब देखिए जब हम y लिखेंगे तो अब y को उस समय हम ये बंद कर लेंगे, ठीक है। तो ये बंद कर लेंगे तो क्या बचेगा हमें, a1 a2 c1 c2, ठीक है। और जब हम अगर ये लिखेंगे, अचर पद लिखेंगे, तो उस समय अचर पद वाला को छोड़ देना है, ठीक है, इसको छोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा, a1 a2 b1 b2, ठीक। ये है, ऐसे आपको ये सुविधा क्या होगा। अब जब आपको लिखना हो, मान लीजिए हमको अगर लिखना है, अब हम लोग अगर इस समीकरण का हल करते हैं तो इनसे सुविधा होती है। क्या करना है, इसको तिरछा गुना करना है, ऐसे, इससे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको इससे और इसको इससे गुना करना है। इसमें ध्यान रखना है जब हम गुना करेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए x अब बटा में लिखेंगे, यह आ जाएगा b1 और देखिए c2 और माइनस में b2 c1 हो गया, ठीक। अब बराबर देंगे y और बटा में a1 c2 माइनस में
A2C1। बस अब यहाँ आ गए। देखिए अब यहाँ क्या किया जाता है, अब एक इसमें जो हम लिखे तो इसमें ये पूरा को हम लोग माइनस में लिखेंगे, और नहीं अगर यहाँ माइनस में लिखेंगे तो यहाँ y में माइनस लिखेंगे, दोनों में कोई में आपको माइनस लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो है फिर से 1 के बटा में ये सेम रहेगा, A1 B2 माइनस में यहाँ क्या हो जाएगा A2 B1, ठीक है। तो देखिए ये हो गया, ध्यान रखना है ऐसे। मतलब आप क्या देख रहे हैं, आप इसमें इससे आप क्या देख रहे हैं कि जब हम x लिख रहे हैं तो x के जो गुणांक है उसको छोड़ देना है, यही ना हो गया। फिर x वाला के समय तक क्या लिखे हैं, B1C1 B2C2 लिखे हैं। अब जब y लिखेंगे तो y के बटा में y के गुणांक को छोड़ देना है, A1 A2 C1 C2। और जब अचर पद लिखेंगे 1 है तो उस समय इसको छोड़ देना है, A1 B1 A2 B2। देख रहे हैं। अब क्या करना है, इसको तिरछा गुना किया जाता है। तिरछा गुना करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, B1C2 हो गया। फिर देखिए यहाँ से आपको ध्यान रखना है, शुरू इधर से करना है, B1C2 B2C1, ऐसा लगे ऊपर से B1C2 और फिर B2C1, ये हो गया। ऐसे भी क्रम से आप देख रहे हैं कि B पहले आता है C बाद में आता है, कहीं भी देखिए यहाँ भी A पहले है C बाद में है। ऐसे भी देखिए अगर आप ऐसे लिखते तो C1 A2 उल्टा क्रम हो जाता है। यहाँ A B C का क्रम ध्यान रखना है, और नहीं तो ऐसे ध्यान रखना कि हमेशा इधर से ही आपको बाएं से दाएं जाना है, चाहे आप ऊपर से नीचे आए चाहे नीचे से ऊपर जाए, ठीक। ये हो गया। अब देखिए तो फिर इसमें ऐसे गुना करना है। एक बात बस इसमें एक बात और ध्यान रखना है, यहाँ ये वाला में आपको सेम लिखना है। जब ये बीच वाला टर्म आएगा y वाला, तो या तो आप y को माइनस लगा के लिख दीजिए, और नहीं तो इसमें जो लिखे हैं उसे माइनस लगा दीजिए। अब नहीं ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं इसमें पहले ऊपर से गुना कर किए हैं तब नीचे से, इसमें तो इसमें क्या करेंगे, पहले नीचे से गुना कर लीजिए। मतलब ये वाला A2C1 ऐसे भी देख रहे हैं, इसको आप अगर बढ़ाते हैं आगे तो x बटा B1C2 माइनस में B2C1 अब में y बटा ये माइनस इधर हो जाएगा तो A2C1 और माइनस में A1C2। मतलब माइनस में ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये बराबर में सेम रहेगा, A1 B2 माइनस में A2 B1। तो यही आपको ध्यान रखना है बनाने समय। अगर आप यही क्रम जारी रख रहे हैं तो आप y वाला को माइनस में लिख लीजिएगा, ठीक है। और ये x वाला को भी वही क्रम, और ये लास्ट वाला का वही क्रम है। और नहीं अगर आप ये क्रम को बदल रहे हैं तो माइनस लिखने की आवश्यकता नहीं है। देख रहे हैं ना, इसमें ऊपर से किए हैं पहले, और इसमें ये वाला पहले लिख लेंगे तो ये माइनस खत्म हो जाएगा। अन्यथा माइनस लगाइएगा तो फिर बाद में आपको वो अपने आप वो हो जाएगा। इस तरह से हम लोग ऐसे कैलकुलेशन करेंगे। अब देखिए जब भी हम सवाल बनाएंगे ये समझने के लिए लिखे हैं, अगर आप लोग को परेशानियां हो तो ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन सवाल बनाने में इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। यही आपका हो गया सवाल। देखिए तो अब इस इक्वेशन से हम लोग x y का मान निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं ये दोनों आप अगर चुनते हैं तो ये जो है ये दोनों चुनते हैं तो ये वाला इधर आएगा तो इसके ऊपर आ जाएगा, x का मान हो जाएगा। अब अगर ये दोनों चुनते हैं तो ये वाला ऊपर जाएगा तो इसका मान हो जाएगा। तो इस तरह से x y का मान निकल जाएगा। आप देखिए आप इसी में आप लिखते हैं ना, इसलिए हो जाएगा ना x बराबर ये ऊपर जाएगा तो B1C2 माइनस में B2C1, ये ऊपर से जाएगा यहाँ बताने हैं तो A1B2 माइनस में A2B1, y बराबर हो जाएगा ये ऊपर चला जाएगा A2C1 माइनस में A1C2 बटा में A1B2 माइनस में A2C1। देख रहे हैं दोनों के बटा में सेम है। ऐसा आप सॉल्व किए भी होंगे तो देखे होंगे, जो भी क्वेश्चन बनाए होंगे अगर उसमें देखे होंगे कि भीड़ में आ रहा है तो दोनों के बटा में सेम आ रहा होगा। देख रहे हैं दोनों के बटा में सेम है, ठीक। तो इस तरह से जो है आप देखिए, आपको शुरू में बताया था कि इससे जो है आप वैसे समीकरण जिसका अनंत हल है, कोई भी हल नहीं है, वो भी बना सकते हैं। तो वो इसी पर निर्भर करेगा। देख रहे हैं इसका अगर मान अगर क्या आप देख रहे हैं ये अगर आ गया 0 के बराबर नहीं आया तो इसका द्वितीय हल होगा, और 0 के बराबर अगर आ जाएगा ये तो या तो अनंत हल होगा न तक कोई हल नहीं होगा, क्योंकि बटा में 0 आ गया तो या तो परिभाषित होगा नहीं तो बहुत सारा हल हो सकता है, ऐसा होगा। तो देखिए अब आपको ये चलते हैं डायरेक्ट रूप से, ये जो सवाल बनाना हो इतना नहीं लिखना है। आपको बता दिए कि सुविधा के लिए x के गुणांक में A1 A2 है, y के गुणांक में B1 B2 है, ये अचर पद में C1 C2 है। तो लिखने समय आपको ध्यान रखना है कि जो हम x वाला टर्म लिखेंगे तो उसके अपना को छोड़ देना है, ठीक है। यानी हर कोई व्यक्ति
अपने जो लोग हैं उनको अपने नीचे रखेगा? नहीं रखता है, दूसरे को चाहता है नीचे रखना। तो ध्यान रखना है x का अपना है a1 a2, तो इसको ये नीचे नहीं रखेगा, ठीक है, इसको नीचे ये नहीं रखेगा। ये रखना चाहेगा किसको? ये है, ये सब इसका अपना नहीं है, तो इसको नीचे रखेगा, ठीक। यहाँ देख रहे हैं। और जब y की बारी आएगा तो y का अपना क्या है? b1 b2, तो ये भी अपना को नीचे नहीं रखेगा। अपना को आदमी सब अपना मानता है, यहाँ देखिए। तो ये क्या करेगा? y ये और ये इसको नीचे रखेगा। फिर यही बात अचर पद भी भूमिका निभाएगा, वो भी अपने को छोड़ देगा और दूसरे को अपने नीचे रखेगा बटा में, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर सकते। देखिए आपको अब इतना जो है ये पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आप सीख गए होंगे, तो आप सवाल में जब बनाएंगे, देखिए इसी में, तो यहाँ ऐसे लिखेंगे ब्रज गुणन विधि से। ब्रज गुणन विधि से आपको शॉर्ट में बनाना है, तो शॉर्ट में लिखेंगे, उतना लंबा लिखे तो पूरा पेज भर जाएगा। देखिए ब्रज गुणन विधि से क्या हो जाएगा? x बटा में क्या हो जाएगा? x बटा में क्या बताएं आपको? अपना को छोड़ देना है। इसका दूसरा कौन है? b1 c2। देखिए यहाँ देखिए ऐसे गुना करना है आपको, b1 c2 माइनस, और फिर से नीचे से b2 c1 हो गया और y, ठीक है। अब क्या बताया है कि अब जब y यहाँ अगर हम क्रम वही रखेंगे, y को अपना पे ये है, अपना पे ये हो गया बंद, तो ये वाला रहेगा। क्रम अगर वही रख रहा है ऊपर से ही a1 c2 माइनस में a2 c1, क्रम तो हम नहीं बदले हैं, ऊपर से रखें, तो इसको माइनस में, आप माइनस यहाँ लिखिए चाहे यहाँ लिखिए, उससे कोई अंतर नहीं, हम नीचे लिखे। अब देखिए अचर पद 1 ये बंद हो गया। अब ये वाला a1 b2 माइनस में हो जाएगा a2 b1, हो गया क्लियर। अब आप देखिए ये जो माइनस वाला है आप इसको खत्म कीजिए, b1 c2 माइनस में b2 c1, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, तो जाएगा a2 c1 और माइनस में a1 c2, ये हो गया ना, माइनस से ये वाला प्लस में, तो इसको हम पहले लिख दिए, इसको बाद में लिख दिए। आ गया 1 बटा a1 b2 और माइनस में a2 b1। चलिए अब कोई दिक्कत हमें नहीं लग रहा कि होगा। आप देख सकते हैं इसमें जो है यहाँ अब बारी बारी से मान लीजिए प्रथम और अंतिम लेते हैं। देखिए प्रथम और अंतिम चुनिए, ऐसे ही आपको सवाल में बनाना है, एक सवाल में बनाएंगे। अंतिम से x बटा में हो जाएगा b1 c2 और b2 c1 बराबर में 1 बटा में a1 b2 माइनस में a2 b1, यह आ गया। तो इससे ये वाला चला जाएगा, इधर आएगा तो ऊपर जाएगा, तो भाग में है तो x बराबर क्या हो गया? b1 c2 माइनस में b2 c1 बटा में a1 b2 माइनस में a2 b1, ठीक। यही चीज आप मध्य और अंतिम लीजिए, मध्य और अंतिम, मध्य और अंतिम से तो क्या मिलेगा आपको? यही ना, y बटा में a2 c1 माइनस में a1 c2 बराबर में 1 बटा में a1 b2 a2 b1, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो a2 c1 माइनस में a1 c2 बटा में a1 b2 माइनस में a2 b1। अब आप देखिए आप ब्रज गुणन विधि से तो ये हो गया फार्मूला के तौर पर। मान लीजिए आपको ये गुणांक सब अगर फार्मूला पे याद रखना है तो गुणांक भर के भी y x y का मान निकाल सकते हैं, लेकिन ये याद रखना, ये जितना आप याद रखिएगा इसमें भरिएगा, उससे जल्दी आप सवाल में भी ब्रज गुणन ऐसे करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ जो है अभी तो हम लोग लंबा लिखे हैं प्रथम और अंतिम से, मध्य और अंतिम से। जब आप सवाल बनाने लगेंगे तो ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहीं से आप डायरेक्ट x बराबर ये ऊपर ले जाकर बटा में y बराबर भी डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। जब बनाने लगेंगे तो आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम ये सब नहीं लिखे, ठीक है, ये सब कुछ नहीं लिखे और डायरेक्ट हम यहीं से लिख दिए, इसीलिए x बराबर b1 c2 b2 c1 बटा में a1 b2 माइनस में a2 b1, ये हो गया। y बराबर हो गया a2 c1 माइनस में a1 c2 बटा में a1 b2 माइनस में ये हो गया। इसे भी लिख सकते हैं आप, लेकिन पहले बनाने आना चाहिए। देखना कितना जल्दी बन गया, बहुत शॉर्ट है। तो इस तरह से देखिए अब एक सवाल हम बनाते हैं ब्रज गुणन विधि से, देखिए कितना जल्दी आंसर मिलेगा। चलिए इस सवाल को हम देखेंगे ब्रज गुणन विधि से। देखिए ब्रज गुणन विधि से बनाने के लिए हम लोग इस तरह से ऐसे लिख देते हैं पहले ब्रज गुणन विधि से। अब इसमें देखना है हमें
कि यहाँ जो है x लिखते हैं, तो अब देखिए एक बार हम लिख देते हैं ऐसे, वो लिखने की आवश्यकता नहीं है। बताए थे कि x को लिखेंगे तो इसका अपना जो है उसको छोड़ देना है। तब देखिए -1 यही ना आएगा, इसमें क्या है 1 है, इसमें क्या है -3 है, इसमें क्या है -3, ये ऐसे गुना होगा, ठीक है, ये और इसमें ये गुना होगा। और यहाँ देखिए y, अब y के हम माइनस में लिख देते हैं। बताए थे कि नीचे लिखेंगे माइनस चाहे ऊपर लिखेंगे, बात एक ही है। तो इसमें y वाला को छोड़ देंगे तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ -3, यहाँ -3, ठीक है। अब देखिए ये जो है 1 जो है 1 को लिखेंगे चरपट को, तो इसको छोड़ देना है, तो क्या होगा 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा और -1 और 1। एक बार आप देख लेंगे सब सही लिखे हैं कि नहीं। देखिए यहाँ -1 और इसमें 1, इसमें -3, इसमें -3, इसका लिखे हैं तो 2 4 और ये -3 -3। जब अचर का लिखे हैं तो 2 4 और ये -1 और +1। अब आपको ऐसे ये गुना करना है। देखिए इस तरह से जो है हम ये लिखने के लिए आपको माना इसलिए किए हैं। अब बताइए ऐसा कोई होता है क्या, इसमें देख रहे हैं क्या ये बराबर, ये कोई मैथ का ये एक तरह से आपको समान समझने के लिए सुविधा है, लेकिन ये जो है उचित नहीं है। आप इसको ऐसे लिखेंगे और इसका देखना लिखेंगे x बटा में 1 गुने -3 है, -1 और गुना में -3 माइनस, तो ये हो जाएगा 1, देखिए ब्रैकेट में लिखे हैं क्योंकि माइनस में था, 1 गुना -3, ये हो गया। अब देखिए यहाँ अब y को माइनस में लिखे हुए तो नीचे वाला माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं है। 2 गुने -3 और माइनस में 4 गुने -3, ये हो गया। अब बराबर में 1 बटा 2 गुने 1 है और माइनस में 4 गुने -1, ये हो गया। अब ये जो ध्यान रखिएगा, ये माइनस जो ऊपर लिखे हैं अगर ऊपर न रहता ना तो हम यहाँ ब्रैकेट फिर के यहाँ माइनस लगाते सब में, लेकिन यहाँ ऊपर माइनस लिखा हुआ है तो लिखिए। अब हम डायरेक्टली आप लोग ये लाइन लिखिएगा, ठीक है, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, समझने के लिए अब हम लिख दिए हैं आप। लेकिन देखिए ये लिखना उचित नहीं है उतना। अब देखिए सिंपल सी बात है कि आखिर ये आप जानते हैं क्या कि ऐसा कोई मैथ में कोई चिन्ह होता है क्या कि जो कि इसके बाद ये लिखा जाए, नहीं होता। इसलिए सवाल बनाने समय हर समय ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम पहली बार लिख दिए हैं आपके लिए। अब देखिए x बटा में -1 -3 हो जाएगा, ये -1 है और -3 है तो ये +3 हो जाएगा, ठीक है। ये -y है और बटा में -6 हो जाएगा, ये -4 और -3 गुना होकर +12 हो जाएगा। अब ये 1 बटा में हो जाएगा 2, ये माइनस प्लस हो जाएगा, -4 है -1 तो +4 हो जाएगा। तो क्या आ गया, यह आ गया x बटा में 6, यह आ गया -y बटा में 12 में 6 गया तो 6 आ गया और 1 बटा में 6 आ गया। अब देख सकते हैं अब यहाँ सब के बटा में 6 है और 6 तक काट भी सकते हैं, नहीं भी काट रहे हैं अगर, तो आप इसमें देखेंगे ना कि ये बराबर ये है, तो इसीलिए अब देखिए ये दोनों के चुनिए। x बटा 6 बराबर 1 बटा 6, तो इससे क्या मिला, x बराबर 6 बटा 6 तो 1 आ गया, एवं -y बटा 6 बराबर 1 बटा 6 है, तो इससे क्या मिला -y बराबर 6 बटा 6, तो आखिर ये क्या आ गया, यहाँ यही ना आएगा -y बराबर 1, तो इससे आ गया y बराबर -1। देख रहे हैं कितना जल्दी बन गया। अब अगर ये लाइन अगर नहीं लिखते देख रहे हैं कितना शॉर्ट हो जा रहा है। बस यही से आपको आप अगर देखिए अगर आप समझदार हैं, अगर बना रहे हैं फास्ट बनाने लगे तो फास्ट बनाने लगेंगे तो उस समय आप यहीं से देखिए x बटा 6 -y बटा 6 1 बटा 6 था, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना ऐसे, x बटा में क्या जाएगा, देखिए x बटा में 1 तो खत्म, 1 लिखने की जरूरी है, -1 बराबर 1 ही ना गया, x बराबर -y बराबर -1, तो इससे स्पष्ट है, इसीलिए x बराबर क्या हो गया 1, इससे स्पष्ट हो गया ना x बराबर 1। ऐसे क्या हो गया -y है ना, तो इस माइनस को अगर उधर हम हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, उधर हटाते हैं तो हो जाएगा y बराबर -1, ठीक है। और नहीं आप देखिए अब एक तरीका से और भी देखिए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x बटा में 1 ये -y है तो सब के सब बटा में तो -y बटा में 1 ये 1 बटा 1, तो आप ये ऐसे भी कर सकते हैं x बटा 1 और y बटा -1 बराबर 1। अगर इधर यहाँ 1 अगर हो जाए, देखिए अगर यहाँ 1 हो जाए तो जिसके बटा में जो रहेगा वही आंसर, इधर अगर 1 हो गया तो x के बटा में 1 है तो x बराबर 1 और y के बटा में -1 है तो y के बराबर -1, ठीक है। मतलब अगर इधर 1 बच गया ना, अगर इधर कुछ नहीं बचा अचर पद में 1 बचा
तो आप देख सकते हैं कि जिसके बटा में x रहेगा, x के बटा में जो है वो x का आंसर है, y के बटा में रहेगा वो y का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप ब्रजगुणन बना सकते हैं। आप लोग देखेंगे ब्रजगुणन विधि से एक और सवाल बनाते हैं। यहाँ दिया हुआ 8x + 5y = 9 है, 3x + 2y = 4 है। तो इस सवाल को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए, तो इस समीकरण को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 8x + 5y - 9 = 0 और 3x + 2y - 4 = 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, ऐसा कभी भी रहेगा तो आप उसको इस एक साइड करके लिख लेंगे। अब देखिए कि हम बनाएंगे, डायरेक्ट बनाएंगे। तो ब्रज गुणन से ऐसे लिखते हैं, ब्रज गुणन से क्या हो जाएगा, हमें x अब बटा में, जब x लिखेंगे तो x के बटा में x वाला को छोड़ के, अपना को छोड़ के 5 है, देखा है ना, 5 × -4 माइनस 2 × -9 है, ठीक है। यहाँ से y, अब y को माइनस नहीं लिखे हैं, बताइए y को माइनस लिख देंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऊपर से ही गुना करना पड़ेगा। तो मान लीजिए y को माइनस लिख दिए, तो आप y को माइनस लिख चुके हैं, तो यहाँ क्या करें, y को बंद, 8 × -4 ये हो गया, और माइनस में 3 × -9 है ना। अगर y को माइनस नहीं लिखते तो ये वाला को इधर, ये वाला को इधर करके लिख लेते, ठीक था। अब 1 बटा में, अब इसको बंद कर देना है, 8 × 2, ठीक है, और माइनस में 3 × 5 ये हो गया। तो x के बटा में -20 हो जाएगा ना, 5 का 20, और -2 × -9 तो +18, ये -y, ये 8 से 32, ये प्लस में जाएगा 9 × 27, क्योंकि दोनों माइनस है। 1 बटा में 16 माइनस में 15। अब देखिए यहाँ x बटा में क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और यहाँ देखिए -y बटा में कितना, ये हो जाएगा -5, ठीक है। ये -5 हो गया, और यहाँ हो गया 1 बटा में 16 में 16 1, ये कट गया ना। ताकि देखिए उसी तरह का मिल गया जो हम आपको बोले थे, क्या आ गया, x बराबर आ गया -x बटा -2, और y बटा 5 बराबर में आ गया 1, ठीक है। तो देखिए इस तरह से जो आया, तो आप यहाँ देख सकते हैं ना, x बराबर क्या मिला, x बराबर क्या मिला, x के बटा में -2 है, y के बटा में 5 है, इधर 1 है। तो आप क्लियर है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं x बराबर -2 और y बराबर 5, ठीक है। और डायरेक्ट आप नहीं लिख पा रहे हैं, मान लीजिए डायरेक्ट आप ये नहीं लिख पा रहे हैं, तो उसका उपाय है, तो इसीलिए आप ऐसे तो करेंगे ना, -2 बराबर 1, तो आखिर यही ना आ गया, -2 इधर गुना में, एवं y बटा 5 बराबर 1, तो इससे y बराबर हो गया 5, हो गया आंसर। हल क्या हो गया, x बराबर -2 और y बराबर 5। देख रहे हैं ना, यहीं से स्पष्ट कितना जल्दी बन गया। यह है ब्रजगुणन विधि।